हेलो गाइस, आई एम नेहा मलिक। हाजिर हूँ आपके साथ केमिकल रिएक्शंस के पार्ट 3 में। टॉपिक हमारा आज का है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर देखें तो केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आई होप आप सबको याद होगा कि कैसे हमें बैलेंस करना है, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये सब कुछ। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं? कई टीचर बताते हैं कि हमारे पास केवल 4 टाइप्स होते हैं, कई 5 बताते हैं, लेकिन मैं 7 बताती हूँ। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क है। फर्स्ट जो टाइप है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, फिफ्थ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सिक्स्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एंड सेवंथ रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए बारी बारी से सबको समझते हैं, बाद में आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है 5 बताने में और 7 बताने में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने के लिए, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, सिंथेसिस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जनरल वे में बोला जाए तो A + B gives AB। फॉर एग्जाम्पल Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट हैं, मिलके सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। केस फर्स्ट की बात करें तो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं। लाइक एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोला जाता है वैसे तो ये, लेकिन वाटर बोलेंगे हम सीधा इसको। कार्बन गिव्स रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन CO2। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सब कुछ रिएक्टेंट, ये एलिमेंट्स ही तो हैं, लेकिन जो बन रहा है वो कंपाउंड है। H2O भी कंपाउंड है, CO2 भी कंपाउंड है। तो केस फर्स्ट तो होता है एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। सेकंड केस में होता है कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड। अगर कंपाउंड की कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन की जाए तो कंपाउंड ही मिलता है। फॉर एग्जांपल अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अमोनियम क्लोराइड। NH3 प्लस HCl, ये दोनों कंपाउंड हैं और कंपाउंड ही मिल रहा है, तो हमारे सेटिस्फाइड हो जाता है ये केस। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर कैल्शियम कार्बोनेट देता है, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। चलिए देखते हैं अगर एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलता है। एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड मिलता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स लिख दिया मैंने, ये हमारा कंपाउंड है और ये हमारा एलिमेंट है और देता है कंपाउंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बात रही हमारी एलिमेंट प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड की केस 3 ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं वापस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमारी अगली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी किसी सब्सटेंस का टूटना। जब एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाता है 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स में, AB gives A + B, जनरल फार्मूला। For example, CaCO3 is heated to give
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज किया जा रहा है हीट के द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो डिकम्पोज वहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से एक सब्सटेंस बन रहा था, यहाँ पे एक सब्सटेंस से दो से अधिक सब्सटेंसेस बन रहे हैं। 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह से हो सकती है, या तो हीट के द्वारा या लाइट के द्वारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो हीट से होता है। थर्मल नाम सजेस्ट कर रहा है कि थर्मल हीट से डिकम्पोजिशन हुई है। जब HgO यानी मर्करी ऑक्साइड को हीट किया जाता है हमें मिलता है मर्करी प्लस ऑक्सीजन गैस। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। हीट से डिकम्पोजिशन हुआ है तो फिर से बता रही हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइसिस। फोटो नेम सजेस्ट करता है कि लाइट से डिकम्पोजिशन हुई है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमें मिलता है वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाता है तो हमें मिलता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन। और ऐसे ही अगर AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज किया जाएगा तो हमें मिलेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होनी चाहिए। जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज किया जाता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब डिकम्पोज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गैस। यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यूज कहाँ होती है ये? अ स्टेप इन मेटलर्जी ऑपरेशन। अगर हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में काम आती है। ये तो रही डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। आप यहाँ पे देख रहे हैं C ने B को डिस्प्लेस किया है और अपना सॉल्यूशन बना लिया है। इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन ए लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल। ये रॉन्ग भी हो सकती है, तो आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आप ये लिखिए व्हेन ए लेस रिएक्टिव स्पीसीज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ मोर रिएक्टिव स्पीसीज। स्पीसीज सबके लिए यूज हो सकता है, एलिमेंट के लिए, मेटल के लिए, नॉन मेटल, कुछ भी हो, ये अच्छा रहेगा, आप यूज़ कर लीजिए। ये यूज़ करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होनी चाहिए, तभी तो आप पता लगा सकोगे कि कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आएगी। सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन, फिर होता है लेड, फिर होती है हाइड्रोजन, फिर होता है कॉपर, फिर होती है मर्करी, फिर होती है सिल्वर और फिर होता है गोल्ड। अगर हम नीचे मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, अगर ऊपर मूव करेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट में अगर आयरन डाला जाता है तो
फेरस सल्फेट और कॉपर मिलता है। अगर बात करें FeSO4 में अगर कॉपर डाला जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें कॉपर सल्फेट और आयरन क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगर देखा जाए तो Fe मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। आगे मूव करते हैं। पहले देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नेचर कैसा होता है। एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक मोर रिएक्टिव मेटल है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। एक सम रिएक्टिव नॉन मेटल्स, जो रिएक्टिव नॉन मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं आसानी से। सम रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो नॉन मेटल्स हैं वो भी डिस्प्लेस की जा सकती हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरल फॉर्मूला होता है AB + CD gives AD + BC। इन पार्टनर्स की एक्सचेंजिंग हो रही है। A C के साथ लग गया, A D के साथ लग गया और B C के साथ लग गया। इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव आयन के साथ जाता है, इसका नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव आयन के साथ चला जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है पार्टनर एक्सचेंज और मेटाथिसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl + AgNO3 gives AgCl + NaNO3। NO3 के साथ लग जाता है और Cl Ag के साथ लग जाता है। पार्टनर्स की एक्सचेंज करनी है। ऐसे ही Na2SO4 react with BaCl2 gives BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे PPT बनती है, यहाँ पे भी PPT बनती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर सोडियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट बनाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बनाता है। तो दोनों एक्वस हैं, यहाँ पे कोई PPT नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है नहीं, उसका अलग ही कोई अलग कॉलम देना पड़ेगा उसको। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में आ सकती है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं कह सकते, अदर नेम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसमें ये ऑलवेज इरिवर्सिबल होती है। जनरल फॉर्मूला होता है AB + CD gives AD + BC डाउनवर्ड। एंड PPT होगी ये, या तो ये PPT होगी या ये PPT होगी। सेकंड केस में AD PPT है, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल AgNO3 + KCl gives KNO3 + AgCl। जो AgCl है वो PPT है, ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो फर्स्ट केस। सेकंड केस CuSO4 + हाइड्रोजन सल्फाइड gives CuS कुप्रस सल्फाइड डाउनवर्ड प्लस H2SO4। तो ये PPT यहाँ पे है। दोनों केस आपको समझ में आ गए होंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑल्सो कॉल्ड वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। जनरल फॉर्मूला होता है Ha फॉर एसिड एंड BOH फॉर बेस gives AB + water। HCl reacts with NaOH to give sodium chloride plus water. I hope you understood. Magnesium hydroxide plus H2SO4 gives magnesium sulfate plus water.
अगर देखा जाए तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही है आपको, क्योंकि Mg इसके साथ लग गया और ये वाला इसके साथ ज्वाइंट करके वाटर की फॉर्मेशन कर दी। तो ये दोनों प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन दोनों ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन भी कहा जा सकता है और न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, ये गलत होगा। इसलिए इनको अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो चलिए मूव करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, दैट इज 7 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 2 शब्दों से मिलकर बना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से एक भी हुआ हो तो भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन हुआ है, अगर एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। वहीं दूसरी ओर रिडक्शन तभी होगा जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन है, अगर एडिशन हुआ है तो रिडक्शन होगा। चलिए मूव करते हैं एग्जाम्पल की ओर। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है Cu में, कॉपर में ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिडक्शन तो होना ही है। अब हाइड्रोजन बन गया वाटर, ऑक्सीजन मिल गई, इसको ऑक्सीडेशन हो गया तो इसका। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन के रिमूवल में हेल्प करे या फिर हाइड्रोजन की सप्लाई करे, वही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और हमने देखा है कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है, यानी दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, वही रिड्यूसिंग एजेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड रिएक्टेंट होगा। वहीं उसी तरह CuO ने ऑक्सीडेशन में हेल्प की है, ऑक्सीजन की सप्लाई की है और ये खुद रिड्यूस्ड हो गया, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करा के खुद रिड्यूस्ड हो जाए, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी रिड्यूस्ड रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। तो H2S S में चेंज हो गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे क्लोरीन H, इसमें एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, रिडक्शन हो गया, HCl में चेंज हो गया। तो अब H की सप्लाई किसने की है? इसने, H2S ने। जो सप्लाई कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है H, तो H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। और किसने हाइड्रोजन के रिमूवल में हेल्प की है? क्लोरीन ने। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर। स्टे एट होम।